इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus. बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो एफसी खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? वहां से अगर स्मगलिंग हो रही है, वहां से अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आ रही हैं, वहां से जो है ये सब कुछ हो रहा है। तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। ये है जी फेंस किस तरह के इलाकों में लगा हुआ है। दीज आर दी स्नो क्लैड एरियाज। ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मारे। जो रिसोर्सेज यूएसए और मैक्सिको के पास, यूएसए के पास हैं विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? जिसको आप फेंस कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में अगर वो ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर से कवर नहीं, क्योंकि उस ऑब्स्टेकल को कोई वो पकड़ेगा, काट देगा, ब्रीच कर लेगा। 5 मिनट लगते हैं कि आप इस पूरे के ऊपर हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद एक किला बना दें, आप उसके ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर पैसा लगाने का पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, मैन पावर के अंदर। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाए, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाए, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे। उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे? जो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो है आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर, और वहां पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहां से पार कराते हैं। आप चले जाएं स्पेसिफिकली जो एरियाज आपको ज्यादा टेररिस्ट प्रोन नजर आते हैं, you will not find any administration over there, hardly 5%, 10%, बाकी नहीं है वहाँ पे। Go to तीरा, खैबर, and you will not find any sort of governance। ना आपको वहाँ पे कोई अदालतें मिलेंगी, ना आपको वहाँ पे कोई वो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट और रिट ऑफ गवर्नमेंट को करना। तो एक हिंटरलैंड में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज हैं, देन यू आर राइट एट दी बॉर्डर, यू हैव पॉपुलेशंस अक्रॉस दोनों साइडों पे। जो टेरर क्राइम नेक्सेस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना और खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इलीगल चीजें, स्पेक्ट्रम की चीजें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, एफसी है, उसके ऊपर हमला करो। बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं कि पोस्टों को हमला करो, क्योंकि नीचे से वो गाड़ियां पार कराने स्मगलर्स की। ये बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना, व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? Why they are not checking it? Whose responsibility is this? Because that non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus.